समुंदर पार करते हुए हमारे बीच में पहुंची है रूमी, जो कि जापान से आई हैं। वैसे हमारे बीच में आज जिनकी किताबें यहाँ पर रिलीज की गई, ऐसे चंद्रशेखर पाटिल जी, और जो आप लोग हर दिन वी लव बाबा साहब अम्बेडकर चैनल को आप हर दिन देखते रहते हैं, तो ऐसे हमारे सुरेश पासवान जी, वैसे ही छत्तीसगढ़ से चलकर आई प्रज्ञा बोध मैडम, और मंच पे सभी आसीन लोग, और जो ट्रांसलेशन करते हैं नीरज पुरी जी और हमारे खंडारे जी, जो कि लखनऊ संस्कृत शोध संस्थान में कार्यरत है, और तमाम जितने भी हमारे दूर दूर से जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारा आदरणीय भिक्खु संघ, और जितने भी हमारी उपासक उपासिका महिला सशक्तिकरण के सभी पदाधिकारी, चाहे वह महाराष्ट्र के हो, छत्तीसगढ़ के हो, चाहे वह मध्य प्रदेश के, तमाम देश के अलग अलग जगह से इस दीक्षा भूमि में आते हैं। लगातार आज के इस कार्यक्रम में संचालन कर रहे हैं हमारे गिरगिर बानखेड़े जी, और तमाम जितने भी हमारे महिला सशक्तिकरण संघ के कार्यकर्ता, जो लगातार आपने देखा हो कि संघर्ष करते हैं वाजिब बातों के लिए। हम लोगों ने पिछले फरवरी से महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन में लगातार हम लोगों ने अपना समय दिया, अभी भी लगातार देंगे, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता हमें कहते हैं कि अभी कई दिनों से महिला सशक्तिकरण का कार्य हम लोगों ने नहीं किया, तो हमने कहा महिला सशक्तिकरण का कार्य जो है वो अगले साल भी हो सकता है, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए लड़ना जरूरी है, और इसलिए फरवरी महीने से हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। आप सभी जानते कि माननीय आकाश लामा जी, जिन्होंने पिछले साल फरवरी महीने में यह आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि वह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे लिए दीक्षा भूमि बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे हमारे लिए बोधगया का महाविहार भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के लिए हमने हर साल जो इस दीक्षा भूमि पर, आपने देखा होगा जब मैं छोटा था तो एक बात मुझे बताई गई थी कि जब लोग बमलेश्वरी या डोंगरगढ़ जाते हैं ओबीसी के लोग, तो जब वहां पर जाते हैं ओबीसी के लोग तो लाल पट्टी खरीद कर लाते हैं और कुक्कू खरीद कर लाते हैं, लेकिन बौद्ध समाज का व्यक्ति, अनुसूचित जाति का आदमी जब वो दीक्षा भूमि के लिए आता है या चैत्य भूमि जाता है, तो आपने देखा क्या खरीद कर लाता है, क्या खरीद कर लाता है, ये बुक खरीद कर लाता है। तो आज मैंने कार में मेरे साथ 2 ओबीसी के लोग थे, बच्चे थे वो, मैंने उनको पूछा बताइए आप लोग वहाँ डोंगरगढ़ या बमलेश्वरी जाते तो क्या खरीद कर लाते हैं, तो उन्होंने बोला लाल पट्टी और कुक्कू। और मैंने दूसरा सवाल पूछा कि जब हमारे लोग यहाँ पर दीक्षा भूमि या चैत्य भूमि जाते हैं तो किताब खरीद कर लाते हैं, तो मैंने उसके और आगे सवाल पूछा बताइए बुद्धि किसकी बढ़ेगी, कुक्कू लाने वाले की, लाल पट्टी लाने वालों की, किताब खरीदने वालों की है जो है वो बुद्धि बढ़ेगी। उन्होंने भी एहसास करने की कोशिश की, इसलिए आपने देखा होगा जब भारत से तमाम लोग इस दीक्षा भूमि पर आते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में कहा था रमाबाई अम्बेडकर को, क्योंकि रमाबाई अम्बेडकर कई बार कहती थी कि हम पंढरपुर जाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको जवाब दिया था कि हम नया पंढरपुर बनाना चाहते हैं। तो नया पंढरपुर क्या है, हमारी दीक्षा भूमि हमारे लिए पंढरपुर है, इसलिए इसका मान, इसका सम्मान, इसका गौरव हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा इस जगह पे आने के बाद लाखों लोगों के द्वारा किताब खरीदी जाती है, और इसलिए इस मंच से आपने देखा एक नहीं बल्कि हमने 3 किताबों का विमोचन किया है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रेरणा के कारण ही हमने कर पाया है। उसमें से आप देखेंगे बुद्धाचा उपदेश, जो अभी ये रूमी मैडम जो बताया जापान से कि कम से कम 48 भाषा में इस किताब का ट्रांसलेशन हुआ है। कितनी भाषा में, 48 भाषा में, और ये किताब करोड़ की कॉपी में पूरी दुनिया में बांटी गई है, 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपी बांटी गई है। वो भारत में आई है, भारत में आकर के पिछली बार भी हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश की किताबें बांटी थी, और इस बार हम लोगों ने ये विचार किया कि कम से कम जो है ये मराठी में भी बंटनी चाहिए, इसलिए 10,000 किताबें हम लोग 5-6 दिन में पूरे नागपुर के अलग अलग जगह जो है कोने में, स्कूल में, कॉलेजेस में, दीक्षा भूमि में हम लोग 10,000 कॉपी बांटने वाले हैं। कितनी कॉपी बांटेंगे, 10,000। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली हमारी रूमी जी के लिए बजाइए। क्यों, क्योंकि अभी 10,000 इन्होंने बांटा है,
आप इनका समर्थन करेंगे तो अगली बार ये 20,000 कापी बांटेगी। कितनी बांटेंगी? 20,000 कापी बांटेगी। और वैसे दूसरी किताब हमने यहाँ पर विमोचन किया, उसका नाम है बौद्ध पूर्णिमा। ये मराठी की किताब थी। हम लोगों ने इस किताब को दो हमारे एक साथी, मैं और एक डॉक्टर यशपाल है, ऐसे दो मिला करके ये हमने मराठी से हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया है। क्योंकि आपने देखा भारत के अंदर में सबसे राज्य ज्यादातर हिंदी भाषी होते हैं। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश से अन्य राष्ट्रों या अन्य राज्यों में नहीं बोली जाती। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने 12 पूर्णिमा, हमारे अपने लोगों को 12 पूर्णिमा का महत्व पता होने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए किताबें हमने यहाँ पर विमोचित की है। इसके बाद तीसरी किताब है यहाँ पर इसी मन से हमें अश्वनी गढ़वी जी ने ये बात कही थी कि जो लिखी हुई किताब है चंद्रशेखर पाटिल जी की, वो किताब है दीक्षा भूमि अधिग्रहण इतिहासाचे प्रणेते एडवोकेट हरदास बाबू आवड़े। इनकी किताबें हम लोगों ने यहाँ पर विमोचन किया है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लगभग 3 साल में हमने प्रण किया हुआ है। ऐसी तो कई किताबें हैं, लेकिन 2028 तक हम लोगों ने 500 किताब पब्लिश करने का हमने प्लान तैयार किया है। कितनी किताबें होगी? 500 किताबें। कई बार हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात को बोलते हैं, भंते जी तो कभी नागपुर में रहते, कभी दिल्ली में, कभी मेरठ में, कभी बोधगया में, कभी छत्तीसगढ़ में, अब कभी विदेश में, आपको टाइम कब मिलता है ये सब लिखने का? तो मैंने बोला हम लोग सोते सिर्फ 2-3 घंटे हैं और ये टाइम निकालते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कामयाब बनाने के लिए। और हम जब तक कामयाब नहीं बनाएंगे, हमारा मन हमको दया नहीं देता, इसलिए रात दिन मेहनत करते। किसके लिए? बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और ये हम लगातार कार्य करते रहेंगे। इसलिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता जो दूर दूर से आए, कोई तुमशहर से आया, कोई भंडारा से आया है, कोई अलग अलग जगह से आए, नागपुर के हैं या बालाघाट के हैं या छत्तीसगढ़ के या गुजरात से भी हमारे कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। इवन बिहार से आप भी देखेंगे, ये हमारे कई साथी यहाँ पर आए हुए हैं। दीक्षा भूमि में तो चारों तरफ फैले हुए अलग अलग जगह के, लेकिन इस स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, जगह जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन हमसे भी ज्यादा दूरी से रूमी मैडम हमारे बीच में आई है, और वो भी सिर्फ घूमने के लिए नहीं आई है। किस बात के लिए आई है? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिया गया धम्म जो इस दीक्षा भूमि पे लिया गया था, और उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया था तथागत गौतम बुद्ध को, उनके उपदेश पर लिखी हुई किताबों का प्रचार और प्रसार करने के लिए इन्होंने काम शुरू किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जब ये शुरू किया था जिस व्यक्ति के माध्यम से, तो वो पहली बार गए थे एक होटल में। और जब होटल में गए तो वो जब होटल में देखा रूम में कि वहां पर एक बाइबल पड़ी हुई थी, बाइबल की किताब पड़ी हुई थी, तो उस व्यक्ति ने विचार किया कि ये बाइबल का जब ये किताब देखकर कि ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग जाकर के ये बाइबल जो है वो देते हैं, तो क्यों नहीं हमने तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित किताब लिखकर भी जगह जगह प्रचार करना चाहिए। एक बार जब मैं हांगकांग गया, एक बार जब मैं ताइवान गया, जिस होटल में हम लोग रुके थे उस होटल में भी बुद्धा एंड हिज टीचिंग वाली जो किताब थी, इसकी भगवान बुद्ध का उपदेश, वो वहां पर मैंने देखा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में किताब बांटी जा रही है। वैसे ही हम लोगों ने इस दीक्षा भूमि पर एक प्रण देना चाहिए। बहुत सारे तो आयोजन करते, पैसे हम लोग इधर उधर खर्च करते हैं, लेकिन साहित्य पर भी पैसे खर्च होना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, यानी बुद्ध और उसका धर्म ग्रंथ। हम लोगों ने हर साल कम से कम इस बात का प्रण लेते हुए लाखों की संख्या में इसकी कापीज अलग अलग जगह बांटनी चाहिए। ये काम किसका है? किसका काम है? हमारा काम है, बुद्धों का काम है। और ये प्रतिज्ञा हमने लेनी चाहिए, यदि हम ये काम करने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं विचार दुनिया तक पहुंचने के लिए हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। तो ये सब लोग यहाँ से प्रण लेकर जाएंगे। दूसरी बात, महाबोधि महाविहार का आपने देखा संग्रह चल रहा है। हम लोगों ने 15 अक्टूबर तक एक प्रण लिया हुआ है कि 1 लाख सिग्नेचर जो है करके हम लोग ये दिल्ली भेजेंगे। तो इसका भी मुहिम हम लोग लगातार चलाते जा रहे हैं। कम से कम जो है महाबोधि महाविहार का जो बीटी एक्ट बना हुआ है
वो कहीं ना कहीं रिपील होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें 4 बौद्ध है, 4 अबौद्ध हैं, और गया जिले का कलेक्टर भी आपने देखा होगा कि वो अबौद्ध है, और इसलिए सारा मैनेजमेंट कमेटी में पूरे के पूरे बौद्ध होना चाहिए। ये मांग को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपने जितने भी कार्यकर्ता गण है अपने अपने जगह जाकर के वो लोग भी सिग्नेचर करें, और वो सिग्नेचर बंडल हमारे तक भेजे। हम लोग जाके दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को देंगे। ये आजादी की लड़ाई अब शुरू हुई है। ये अभी 1947 में आपको लगता है कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेज जैसे लोग हमारे देश के अंदर अभी भी बैठे हुए हैं। उनको खदेड़ने की तैयारी भी आप लोगों को करनी चाहिए। कैसे रूप से? मानसिकता के आधार पे जो हमारे अंदर में गुलामी या कई सारी बातें लाकर दी है, उसको खत्म करना आज की हमारी जरूरत होना जरूरी है। इसलिए मैं चाहूंगा, बहुत सारे लोग, युवा लोग आजकल सामने नहीं आते हैं, पढ़ाई करने में या बाकी कामों में लग जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप पढ़ाई तो खूब करनी चाहिए, और लेकिन समाज के कार्यों के लिए भी आगे आना जरूरी है। लेकिन 60 के बाद जनरेशन ज्यादा संघर्ष करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जो यंग जनरेशन है 20 इयर्स का, 25 इयर्स का, 30 इयर्स का, उन्होंने भी आगे आना जरूरी है। तो आप लोग इसके लिए भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं तो फिर आपको दीक्षा भूमि में घास छिलना पड़ेगा। आप देख भी रहे होंगे कई बार ऐसी नौबत आती है कि हमारे कार्यकर्ता को घास छिलना पड़ता है। तो ये नौबत ना आए, इसलिए आप लोगों को जागरूक होकर इस संघर्ष को करना जरूरी है। और इसलिए हमारे जितने बौद्ध थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इसी धरती पे कहा था 15 अक्टूबर 1956 को कि दरेकाने दीक्षा देना पाहिजे। मतलब एक आदमी को क्या करना चाहिए? दीक्षा देनी चाहिए, बौद्ध बनाना चाहिए। चाहे वो हमारा परिवार का व्यक्ति हो, भाई हो, बहन हो, नातेदार के लोग, कोई भी हो, उसके लिए मिशन वही बनाना जरूरी है। इसलिए आने वाली जनगणना में कम से कम हमारे पास यदि 2011 का आंकड़ा हमें ये बताता है कि 84 लाख यदि बौद्ध है जनसंख्या के आधार पे, तो हमारी संख्या तिगुनी और चौगुनी होनी चाहिए। बल्कि हम माइनॉरिटी में नहीं, बल्कि हमें मेजोरिटी में आने की बात करनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि रूमी जहां से आती है, अब ये जापान में कहते हैं कि हम माइनॉरिटी के लोग हैं। बताइए, आप बोलते हैं कि माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या कहते हैं ये लोग? हम मेजोरिटी में हैं। और वैसे ही इन्होंने पहले भी कहा था कि भारत से हमने ये सभी शिक्षा ली है, और भारत में यदि ये शिक्षा को इम्प्लीमेंट करना है, ताकत के साथ बढ़ाना है, तो आप सब लोगों को आज से संकल्प लेकर दीक्षा भूमि से जाना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ आकर के घूम करके मेला की तरह न जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम लोग भी मेला बना देते हैं, जत्रा समझते हैं ना आप लोग, जत्रा की तरह बना देते। तो नहीं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर को नतमस्तक होने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए, प्रबुद्ध राष्ट्र निर्माण करने के लिए हमें कम से कम ये आवाज बुलंद करनी है दीक्षा भूमि से। और जितना हम लोग करेंगे उतना अच्छा होगा। इसलिए आज के इस प्रसंग पे हम लोग ये संकल्प लेकर जाएंगे कि प्रबुद्ध राष्ट्र निर्माण करने के लिए हमसे जो हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, साहित्यिक रूप से जितना हम लोग काम कर सकते हैं उतना काम करना जरूरी है। और आज इस कार्यक्रम को जितने भी हमारे महिला सशक्तिकरण संघ की विंग है, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, या तमाम जितने भी हमारे देश के अलग अलग जगह में हमारी ब्रांचेस है, उन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए शपथ लिया है। मैं उनका मन पूर्वक आभार मानता हूं कि उनकी बदौलत ही ये मिशन चल रहा है। और आपने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर को एक चीज और पसंद थी, वो थी कि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए, जिसमें हमारे बच्चे गुणवान बने, सिलवान बने और आगे भी वो अपने काम को कर सके। इसलिए महिला सशक्तिकरण संघ ने एक और पहल किया हुआ है लगातार 3 सालों से। महंत कीर्ति जी ने तो 2006 में जब शुरू किया था, मैं भी उसमें ही अध्ययन करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो हमने भी ये विचार करते हुए यही मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कि बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए, जहाँ पर पढ़ करके हमारे बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए 2023 से हमने प्रकल्प शुरू किया है, लगातार इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। ये भी काम महिला सशक्तिकरण संघ ने किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये साधारण काम नहीं है। आप बूढ़ों को तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को तैयार करना साधारण काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम होता है।
और कच्ची मिट्टी को यदि आपने एक बार तैयार कर दिया तो ये आगे चल करके कहीं ना कहीं बड़ा काम करने की तरफ में बढ़ सकता है। इसलिए ये भी हम लोग अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न हैं। आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप अपना सहयोग हमें दे दीजिए। हम आगे चल करके जो जो भी विचारधारा के आधार पे काम करना है वो हम जरूर करने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे कई साथी यहाँ पर हैं जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। वह वृद्ध है, बनकर जी का नाम रूमी मैडम ने लिया था, अभी वो 86-87 साल के हैं। और ऐसे कई हमारे कार्यकर्तागण हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। इतने सारे पहले से इन्होंने ईमानदारी से पूरा का पूरा काम किया, कहीं पर भी उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो मैं इस मौके पर बहुत लंबे समय के बाद महाबोधि महाविहार के आंदोलन के बाद हम लोगों ने अपने बैनर के तले दीक्षा भूमि में बहुत दिनों के बाद लगभग 10 महीनों के बाद हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके पहले तो हम बहुत सारे प्रोग्राम अपने बैनर के तले चलाते थे, लेकिन अभी महाबोधि महाविहार के संघर्ष के लिए हम लोग कंटिन्यूसली संघर्ष को कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लगातार इसको साथ देते रहिए। यही मैं अपेक्षा रखता हूं, आप सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया और सफल लेकर जाने के बाद कि प्रबुद्ध राष्ट्र निर्माण करने के लिए जो जो चीजें करनी पड़ेगी, महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए जो जो चीजें करनी पड़ेगी वो सब हम करेंगे। इतनी बात कहती हूँ मैं यहीं पर रुकता हूँ। और तीनों किताब जो जो भी हमारे लेखकों के द्वारा लिखी गई है, चाहे बीडी के द्वारा या हमारे चंद्रशेखर पाटिल जी के द्वारा या हमारे द्वारा, मैं सब लोगों को बहुत सारी बधाई देता हूँ कि ऐसे ही साहित्य में आगे चलकर वह बड़ा काम करने की कोशिश करते रहे और हम लगातार संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। इतनी बात कहता हूँ। बहुत शुभमंगलम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।